आरंभ ही अर्जुन के प्रश्न से हुआ है कि संन्यास और त्याग का तत्व क्या है। ये नहीं कहा कि इस पद की व्याख्या करिए कि संन्यास का क्या अर्थ होता है या इसकी व्युत्पत्ति करिए, सो नहीं पूछा है। पूछा कि संन्यास और त्याग का जो तत्व है, मैंने उसका अर्थ जो है, अर्थ से अभिप्राय है कि तत्व, उसका सार हमको बताने का की कृपा करें। अर्जुन ने यहाँ प्रार्थना किया। तो फिर दूसरे अध्याय से भगवान ने त्याग के विषय में बताना आरंभ किया और जो अन्य लोग जो अपना सिद्धांत देते हैं उनके सिद्धांतों की भी चर्चा भगवान ने कर दिया। फिर अपने निश्चय को बताया कि त्याग के विषय में मेरा अपना क्या मत है। भगवान अपनी बात कहेंगे तो सर्वोपरि ही होगी। व्याख्याकार जो होते हैं अथवा जो लोग जिनको अनुभूति होती है वेद मंत्र के द्वारा, अथवा जो कह लें कि ऋषि हैं, उनके हृदय में भी तो वही परमात्मा है। तो वह परमात्मा अनेक रूपों से कह लें कि वो ज्ञान को निरंतर भेज रहा है, निरंतर ज्ञान प्रेषित कर रहा है। और उसी ज्ञान के आधार पर जो हमारे ऋषियों महर्षियों ने कहा, आचार्यों ने कहा, तो उनके भी कथन को कहना आवश्यक है। इसलिए भगवान ने उनके कथन को दोहराया, फिर अपनी बात कही और उसके पश्चात यज्ञ दान और तप कर्मों का के त्याग का निषेध भी किया है। यज्ञ दान और तप आदि कर्मों में जो फल है अथवा उसकी जो आसक्ति है उसका त्याग क्यों करना चाहिए यह भी बताया। अब जो 3 प्रकार के त्याग के लक्षण हैं, सात्विक राजस तामस, पुनः राग द्वेष के त्याग से त्यागी का जो लक्षण होता है उसको बताते हुए स्वरूप स्थिति से सर्वकर्म त्याग में अशक्यता का कथन किया। कर्म फल के त्याग से त्यागी का लक्षण भी बताया। सकामी पुरुषों को कर्म फल की प्राप्ति और त्यागी पुरुषों के लिए सर्वथा कर्म फल के अभाव का कथन किया है। संपूर्ण कर्मों के होने में अधिष्ठानादि जो पंच हेतु होते हैं उन पर विस्तार से व्याख्या किया है। जो लोग आत्मा को कर्ता मानते हैं उनको निंदित भी किया और जो आत्मा को अकर्ता मानते हैं उनकी प्रशंसा किया। कर्म प्रेरक और कर्म संग्रह का दोनों का निर्णय दे दिया। इसी अध्याय में भगवान ने तीनों गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म और कर्ता के भेदों को सुनाने के लिए अर्जुन से कहा कि उसको सुने, और भगवान की आज्ञा मान करके अर्जुन ने उस बात को जाना। फिर भगवान ने सात्विक राजस तामस जो ज्ञान के लक्षण होते हैं उनको बताते हुए, पुनः सात्विक राजस तामस जो कर्मों के लक्षण उसको बताते हुए, फिर सात्विक कर्ता, राजस कर्ता और तामस कर्ता के लक्षणों को बताया। इसके बाद भगवान तीनों गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के भेदों को सुनाया। सात्विक बुद्धि, राजसी बुद्धि, तामसी बुद्धि, फिर सात्विकी धृति, राजसी धृति और तामसी धृति, इनके लक्षणों को बताया है। तो इसके पश्चात भगवान सुख के भी लक्षणों को बताते हुए 3 प्रकार से, सात्विक सुख क्या है, राजस सुख क्या है, तामस सुख क्या है, 3 गुणों को जो आरंभ किया था 16वें अध्याय में ही, उसका फिर यहाँ उपसंहार किया है। अब उसके पश्चात वर्ण धर्म क्या होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि के स्वाभाविक कर्म क्या हैं उसको बताया। पुनः स्वाभाविक कर्मों से चाहे जो जिस वर्ण का क्यों न हो उसको कैसे भगवत प्राप्ति हो जाती है उसकी विधि भी बताई। और स्वधर्म पालन की प्रशंसा करते हुए स्वधर्म को कभी भी त्याग करने का निषेध किया, त्याग नहीं करना चाहिए। संन्यास योग से भी भगवत प्राप्ति का कथन करते हुए ज्ञान योग के अनुसार भगवत प्राप्ति की विधि को समझाने के लिए अर्जुन के प्रति भगवान की आज्ञा हुई। और फिर ज्ञान योग से पराभक्ति की प्राप्ति कैसे है और पराभक्ति से भगवत प्राप्ति कैसे होती है, भक्ति सहित निष्काम कर्म योग से भगवत प्राप्ति और भक्ति सहित निष्काम कर्म योग करने के लिए भगवान की आज्ञा। तो भगवत चिंतन से उद्धार और भगवत आज्ञा के त्याग से अधोगति। बिना इच्छा भी स्वाभाविक कर्मों के होने में प्रकृति की प्रबलता का निरूपण किया। सबके हृदय में अंतर्यामी परमात्मा की व्यापकता का कथन किया और ये कहा कि भगवान के शरण होने के लिए आज्ञा और उसका फल बताया। अपने उपदेश का उपसंहार किया है, लेकिन अर्जुन की प्रीति बहुत बढ़ गई और भी सुनना चाहते हैं तो पुनः उपदेश करने के लिए प्रार्थना किया। तो भगवान ने भक्ति करने के लिए, अपनी भक्ति करने के लिए, भगवत भक्ति के लिए आज्ञा दिया है, उसका फल बताया। अंत में सर्वधर्मों का आश्रय त्याग करके केवल भगवत शरण होने के लिए आज्ञा दिया। और अंत में अपात्र के प्रति श्रीमद् भगवत गीता जी का उपदेश करने के लिए निषेध किया है। अपात्रों को इसका ज्ञान नहीं देना चाहिए। कहा कि जो लोग गीता
का प्रचार करेंगे उनका क्या महत्व होगा, गीता को जो पढ़ेंगे उसका क्या महात्म्य है, जिन्होंने गीता का श्रवण किया उसका क्या महात्म्य है। तो इसको बताते हुए अंत में गीता के श्रवण से ही अर्जुन का मोह नष्ट हो गया या नहीं, ये जानने के लिए भगवान ने प्रश्न पूछा। तो अपने मोह का नाश होना अर्जुन ने स्वीकार किया, फिर भगवान की आज्ञा मानने की प्रतिज्ञा किया। इस तरह श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद हुआ है उसके महत्व को बताते हुए अर्जुन कृष्ण के संवाद से संजय इतना हर्षित हुआ कि वो हर्षित होकर के एक प्रकार से फलादेश भी कर देता है, वो बता देता है कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। फिर भगवान के विश्वरूप को स्मरण करके संजय हर्षित हो जाते हैं। इस तरह श्री कृष्ण और अर्जुन के प्रभाव का कथन करते हुए गीता का समापन हो जाता है। और यह भी यहाँ कहना आवश्यक है कि ये 18वां अध्याय सबसे बड़ा अध्याय है। भगवत गीता में जितने अध्याय हैं सबकी तुलना में सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा अध्याय। और यह अध्याय निश्चित ही इसको जो नित्य पाठ करता है, नित्य इसी का श्रवण करता हो, अंततः उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए इस अध्याय का नाम हमारे आचार्यों ने मोक्ष संन्यास योग कहा है। तो अब इस अध्याय के आरंभ में ही अर्जुन प्रश्न कर बैठते हैं। अर्जुन ने प्रश्न किया है, ओम श्री परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, अर्जुन ने पूछा, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन ने कहा कि हे महाबाहु, महाबाहु का अर्थ है विशाल भुजा वाले। तो जितनी विशाल भुजा भगवान की हो सकती है किसकी होगी? भगवान की भुजा कहाँ नहीं पहुँच जाती, इसका अनुभव तो काकभूषुंड जी को है, जिन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ मैं उड़ करके गया पीछे देखता रहा भगवान की भुजा लगी रहते थे। मैं सारे ब्रह्मांडों का भेदन किया, सप्तावरण भेद करी जहाँ लगे गति मोरे, सब जगह गया, पर जब पीछे देखता था तो वही भगवान की भुजा पीछे लगी होती थी। तो महाबाहु का अर्थ है कि आपकी भुजा विशाल है, सो भी बात नहीं, आपकी भुजा का पार कोई नहीं पा सका है, इतनी विशाल भुजा है। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्त्रपात। तो सहस्त्रपात तो कहा, सहस्त्र का अर्थ असंख्य, वो असंख्य भुजा। भगवान विशाल भुज हैं, इसीलिए अर्जुन ने, कभी भगवान कृष्ण ने भी आगे पीछे अर्जुन को महाबाहु कहा था। तो अर्जुन कह रहे हैं कि आप महाबाहु हैं। हे महाबाहु कहा, यहाँ दो विशेषण लगा दिया, हृषिकेश और केशि निषूदन। केशि निषूदन भी कहा, हृषिकेश भी कहा। तो हृषिकेश का अर्थ होता है अंतर्यामी। ऋषि कहते इंद्रियों को, ऋषि का जो ईश मन स्वामी है, तो इंद्रियों का भी जो स्वामी है, जो अंतःकरण में बैठा है, अंतःकरण में बैठ करके सबका शासन कर रहा है। यो अंतः प्रविष्टा शास्ता जनानाम, यो अंतः प्रविष्टा शास्ता जनानाम, अंदर प्रविष्ट होकर के पूरे सबको, संपूर्ण सृष्टि को, ब्रह्मांड को जो चला रहा है, नियंत्रित कर रहा है, वही है महाबाहु और वही है ऋषिकेश। तो कहा कि ऋषिकेश, और दूसरा फिर क्या कहा कि केशि निषूदन, केसी राक्षस का वध किया है भगवान ने। तो केसी नामक राक्षस का वध करने के कारण केशि निषूदन है। लेकिन व्याख्याकारों ने अपने अपने ढंग से सब व्याख्याएं की, शंकराचार्य का भी भाष्य है, पर सबसे मधुर इस पर एक प्रकार से कहें कि उनका व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की, वो कहते हैं कि दो विशेषण जो लगाया है इसमें ऋषिकेश ही पर्याप्त था। तो भगवान के अनेक नाम थे, क्यों केशि निषूदन भी कहा? तो कहा कि वो परिहास भी करते रहते हैं स्वामी अखंडानंद जी। तो कहते हैं कि जो ऋषिकेश है इसमें केश आ गया, और आगे केशि निषूदन तो है, वहाँ भी केश ही है। तो कहा संन्यास होता ही ऐसा है जिसमें केश हटा देना पड़ता है, केश रह ही नहीं जाता है, केवल ऋषिक रह जाए, और जहाँ निषूदन ही रह जाते हैं। तो केश का अर्थ है, अच्छा सन्यासी वैसे भी सिर घुटाए होते हैं। तो कहा कि संभवतः इसीलिए अर्जुन ने सन्यास की चूंकि बात पूछी है, इसलिए केश शब्द भी बार बार उनको वही स्मरण हो आया। तो कह रहे हैं कि हे ऋषिकेश और हे केश निषूदन, हे अंतर्यामी भगवान नारायण, और हे केश निषूदन माने वासुदेव, केश राक्षस का वध करने वाले भगवान श्री कृष्ण,
करे मैं संन्यासस्य च त्यागस्य च, संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक वेदितुम इच्छा में, पृथक पृथक वेदितुम माने जानने की इच्छा कर रहा हूं। तो अलग अलग जानने की इच्छा क्यों कर रहे हैं? का दोनों एक जैसे हैं क्या? त्याग और संन्यास में क्या कुछ अंतर है अथवा दोनों एक ही है? और यदि अंतर है तो इनके शब्दों की व्याख्या न करें, हमको पृथक पृथक इनके तत्व को बतावें। संन्यासस्य तत्व में इच्छा में वेदितुम इच्छा में। संन्यास शब्द अगर वैयाकरण अर्थ कर दे तो कहेगा समनी उपसर्ग पूर्वक अस धातु है, बन जाएगा संन्यास। और त्यज धातु है ही त्याग बनता है, त्यजतु। तो कहा कि यहाँ जो है यह अर्थ नहीं जानना है, व्युत्पत्ति नहीं जाननी है, उसके तत्व को जानना है। तत्व जाने बिना स्वरूप स्थिति नहीं हो सकती। और स्वरूप स्थिति होना, आत्मा स्वरूप को जानना, आत्मा को जानना, ये जानना ही वस्तुतः त्याग जानना है। और यही जानना संन्यास जानना है। त्याग तो दिखाने के लिए बहुत लोग कर देते हैं। त्याग इसलिए कर देते हैं कि हमारा नाम छप जाए, हमको सब त्यागी महाराज कहें, त्यागी बाबा कहें। तो त्यागी कहने में सुख प्राप्त हो रहा है, इसलिए त्याग कर दिया, कुछ दिखा दिया। और उधर तो त्याग करते हैं और फिर घर में ही किसी से मुकदमा करा देते हैं कि नहीं ठीक है, हमारा ये जो है तुम्हें प्राप्त हो जाए, हम तो त्याग कर चुके, हम तो दान कर चुके, पर तुम्हारा हक तुम लो। तो ऐसा भी देखने में बहुत मिलता है, पर यह अर्थ नहीं, न यहाँ त्याग का है न ये अर्थ है यहाँ संन्यास का। इसीलिए अर्जुन ने विशेष शब्द जोड़ा तत्व। आप संन्यास पद के तत्व को बताइए, आप त्याग के पद का तत्व बताइए। हे महाबाहु, हे भगवान, हे नारायण, हे विशाल भुजा वाले ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी, अंतर्यामी, और हे केश निषूदन भगवान श्री कृष्ण, हे वासुदेव, मैं अब इस समय आपसे इच्छा में माने चाहता हूँ। क्या चाहते हैं? संन्यासस्य त्यागस्य च तत्वं पृथक वेदितुम। संन्यास के तत्व को और त्याग के तत्व को पृथक माने अलग अलग जानने की इच्छा कर रहा हूँ। तो ये प्रश्न अर्जुन ने यहाँ उपस्थित किया। अब अर्जुन के इस प्रश्न का विस्तार से भगवान आगे उत्तर दे रहे हैं। पुनः श्री भगवान वाच, भगवान बोले, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया और उत्तर देते हुए कह रहे हैं, काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः। भगवान ने यहाँ प्रयोग किया विचक्षणाः। चक्षु कहते हैं नेत्र को, विचक्षु विचक्षण माने जो विशेष चक्षु जिसकी हो वही है विचक्षण। शब्द दो है, विलक्षण और विचक्षण। तो विलक्षण माने अद्भुत और विचक्षण का अर्थ है विशेष चक्षु दृष्टि है जिसके। और विचक्षण कहते ही हैं बड़े बड़े बुद्धिमानों के लिए, जो पंडित जन हैं, जो विद्वत जन हैं, जो विचारशील हैं, जो सत्य असत्य में भेद करना जान गए हैं, जिनकी स्थिति हंस से भी ऊपर परमहंस की हो चुकी है, वो विचक्षण होते हैं। तो विचक्षण माने विशेष अर्थ में, चक्षु माने नेत्र। तो विशेष नेत्र है जिसका। विशेष नेत्र कब होगा? जब शास्त्र के पंडित बन जाएंगे। इसीलिए कहा कि चारे पश्यन्ति राजान। राजा लोग तो गुप्तचरों से देख लेते हैं, लेकिन शास्त्र ही पश्यन्ति पंडिता। जो पंडित जन हैं वो शास्त्र से जानते हैं। और गावः पश्यन्ति गंधेन, गायें गंध से जानते हैं, लेकिन गावः पश्यन्ति गंधेन। फिर कहा कि चक्षुर्भ्याम इतरे जना, और बाकी जो जन हैं वो चक्षु से जान पाते हैं। तो यहाँ कहा कि कवयः, कवयः का अर्थ है कि कविजन। कवि माने पंडित जन। तो पंडित कहें, बुद्धिमान कहें, विवेकी कहें, अथवा मनीषी कहें। कहा ही है, ईशावास्योपनिषद का मंत्र है कि कविर मनीषी परिभु स्वयं हो, यो याथा तथ्येन यो अर्थान विदधाति शाश्वतेभ्य समाभ्य। तो कविर मनीषी परिभु स्वयं हो, परिगणन भी किया है वरकोशकार ने। कविर मनीषी परिभु स्वयं हो, यो अर्थान विदधाति शाश्वतेभ्य समाभ्य। तो यहाँ कहा कि कवयः, कवि। कवि का अर्थ है कम। कम माने सुख, कम माने ज्ञान भी, कम माने ब्रह्म भी, कम माने सुख भी, कम माने जल भी। कम के बहुत अर्थ होते हैं। तो कम सुखम, कम ब्रह्म, कम ज्ञानम अथवा कम
जलम। कहा कि कवि तो कम सुखम वाति वि वाति बाह्यति, जो सुख को सर्वत्र, सुख रूपी सुगंध जो सर्वत्र फैला दे वो कवि। तो जो कवि जन है, कवि माने मनीषी, कवि माने जो स्वयंभू, जो परिभू है, तो ऐसे जो विद्वज्जन हैं वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि काम्यानाम, काम्य कर्मों का, काम्यानाम कर्मणाम, काम्य कर्म, ये काम्य कर्म क्या है? तो कहा कि स्त्री पुत्र धन आदि जो भी प्रिय वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग संकट आदि के निवृत्ति के लिए, विपत्ति आ रही, भारी विपत्ति आ रही हो, कोई रोग आ गया हो, कोई संकट आ गया हो, तो उसकी निवृत्ति के लिए, लेकिन स्त्री पुत्र धन जो भी प्रिय वस्तुएं होती हैं उनकी प्राप्ति के लिए। तो कहा कि जो यज्ञ किया जाए, जो दान किया जाए, जो तप अथवा जो उपासना आदि कर्म किए जाते हैं, ये सारे कर्म काम्य कर्म कहे जाते हैं। अधिकारी का विवेचन करते हुए सदानंद योगेंद्र ने ही कहा था, वो कहते हैं वेदांत का आरंभ ही अधिकारी से करते हुए कहते हैं कि अधिकारी ही नाम, अधिकारी कहते किसे हैं? तो कहा विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततो अधिगताखिल वेदार्थ अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे च, अस्मिन् जन्मनि माने इस जन्म में और जन्मांतर पूर्व जन्म बीत चुके हैं। निषिद्ध वर्जन काम्य पुरःसर नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासना अनुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमस्तया नितांत निर्मल स्वांत साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। तो साधन चतुष्टय संपन्न तो प्रमाता हो ही, साथ में जो कहा कि कौन कर्म निषिद्ध है, कौन कर्म करना, तो एक नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, साथ में काम्य कर्म भी होते हैं। काम्य कर्म वो हैं जिनको करने से लाभ तो मिलता है, प्रत्यक्ष दिखाई देता है, पर न करने से उससे कोई हानि होगी, सांसारिक हानि हो सकती है। पर काम्य कर्म किस लिए किए जाए? तो काम्य कर्म करके संसार तो बनाया जा सकता है, इस लोक में सुख भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन अगर काम्य कर्म में ही लगे रह गए तब त्याग नहीं हो सका, तब संन्यास कहाँ हुआ। इसीलिए कहा कि कविजन पंडित जन तो काम्यानाम कर्मणाम, काम्य कर्मों का त्याग। तो जैसे महामृत्युंजय मंत्र का जप होता है, रोग की निवृत्ति हो जाती है, कोई संकट आ गया, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लिया गया, अथवा बड़े बड़े जो अनुष्ठान हो जाते हैं, यज्ञ अनुष्ठान, तो उससे संकल्प ही कर लिया जाता है कि इस कार्य को हम इसलिए करते हैं। पुत्र का अभाव है तो संकल्प किया कि हम संतान गोपाल मंत्र का जप करेंगे, कि इसलिए पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्र इष्टि यज्ञ तो होती है। तो ये जो कर्म होंगे ये काम्य कर्म है। नित्य कर्म क्या है? तो नित्य जैसे भगवान का पूजन करना, भगवान का ध्यान करना, संध्या वंदन करना। संध्या वंदन करना ये निश्चित ही जो द्विजाति है, द्विज मात्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनका नित्य कर्म है। ब्राह्मण के लिए तो विशेष करके संध्या वंदन करना चाहिए, ये नित्य कर्म है। सूर्य को, भगवान सूर्य को जल प्रदान करना नित्य कर्म है। अच्छा, गायत्री जप करना नित्य कर्म है। पर नैमित्तिक कर्म क्या है? तो निमित्त बस, जैसे कभी पितृपक्ष हो तो पितरों के लिए तर्पण श्राद्ध आदि करना, नवरात्र हो तो देवी का पूजन करना, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि आदि हैं तो इस दिन विशेष करके भगवान का विशेष पूजन करना। ग्रहण हो गया, संक्रांति हो गई तो इस पर्व पर दान पुण्य करना, ये नैमित्तिक कर्म सब हैं। अथवा निमित्तवश जो कर्म हो, जैसे पूर्वजों की अपने किसी बुजुर्ग की मृत्यु हुई तो उस मृत्यु का जो कर्म होगा वो नैमित्तिक कर्म होगा। तो नैमित्तिक कर्म अथवा पूजन आदि, कभी किसी प्रयोजन से हम कोई कार्य कर रहे हैं, लाभ प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो सब काम्य कर्म कहे जाते हैं। तो कहा ये जो काम्य कर्म है इनका न्यासम त्याग, संन्यासम विदो, इसी को संन्यास कहते हैं। काम्य कर्मों का त्याग संन्यास हो गया। अच्छा, और विचक्षणा सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु, लेकिन बुद्धिमान जनों ने, जो निर्शीर विवेक करने वाले हमारे संत महापुरुष विद्वान जन हैं, विद्वत जन हैं, वो कहते हैं कि सर्व कर्म फल त्यागम, सभी कर्मों के फल को त्याग करना। सभी कर्म के फलों को त्याग का क्या अर्थ है? माने ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ दान और तप
तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खानपान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं, उन सब में इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं के त्याग का नाम सर्व कर्मों के फल का त्याग है। जो भी कर्म हम कर रहे हैं, सारे कर्म, उन कर्मों के फल का त्याग करना। इसीलिए कह दिया कि सर्व कर्म फल त्याग। सर्व कर्म त्याग नहीं कर रहे हैं, कर्म तो होते ही रहेंगे। शरीर अगर है तो कर्म होंगे, लेकिन कर्म होने दीजिए, सर्व कर्म फल का त्याग कर दे। फल को नहीं ग्रहण करना है, फल नहीं लेना है, फल की चाह नहीं है, तो कर्म किस लिए कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं त्याग पूर्वक कर रहे हैं। तेन त्यक्तेन भुंजेथा। तेन त्यक्तेन का अर्थ यहाँ यही है, त्याग पूर्वक। त्याग कैसे कर पाएंगे? तो जब सर्व कर्म फल त्याग होगा तब। तो कहा कि जो पंडित जन है, विद्वत जन है, वो सर्व कर्म फल त्याग को ही कहते हैं कि यही त्याग है। लेकिन संन्यास क्या है? तो कहा कि संन्यास के लिए बुद्धिमानों ने, कवियों ने, विद्वानों ने कहा कि काम्य कर्मों के त्याग को, जब हम पुत्रेष्ठ यज्ञ नहीं करते हैं, हम धन के लिए कुबेर की आराधना, श्री सूक्त का पाठ अथवा श्री यंत्र घर में रखकर पूजन नहीं करते, तब तो वो त्याग ही हो गया। लेकिन इसको लेकर के अगर हम धन चाहते हैं तो लक्ष्मी कुबेर का पूजन करना, पुत्र की इच्छा है तो ठीक है, उसके लिए संतान गोपाल आदि मंत्र जप करना, स्त्री की प्राप्ति चाहते हैं तो उसके लिए पत्नी मनोरमाम देहि इत्यादि मंत्रों का जप करना। कहा कि यह जो कार्य है ये तो काम्य कर्म हुआ। तो कहा कि अच्छा ठीक, जो यज्ञदान तप कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, वो करें, लेकिन उसमें जब तक इच्छा है कि हमारा इससे यह लोक बन जाए, सुख की प्राप्ति हो जाए, तब तक वह काम्य कर्म है। कहा कि इसी काम्य कर्म का त्याग ही संन्यास होता है। तो संन्यास तो है काम्य कर्मों के त्याग को जानना, और सर्व कर्म फल त्याग जानना ही यही त्याग है, ऐसा हमारे मनीषियों ने कहा है। पुनः अगले श्लोक में भगवान ने कहा, अब ये दूसरों के मत को लेकर के भगवान बोल रहे हैं, अभी अपना मत भी बताएंगे कि मैं क्या कहता हूँ, मेरे दृष्टि में क्या त्याग है, क्या संन्यास है। तो अभी लेकिन दूसरे लोग क्या कह रहे हैं उसी को बताते हुए पुनः कहा भगवान ने कि त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। चापरे मने अपरे, दूसरे जन। अनेक महर्षि हुए, अनेक ऋषि हुए, अनेक मनीषी हैं, तो वो अपना अपना मत देते हैं। तो अन्य लोग क्या कहते हैं, दो वर्ग हो गया, एक वर्ग का तो मत अभी सुना दिया, अब दूसरे लोग मनीषिण हैं। मनीषिण है माने विद्वान। तो मनीषी का अर्थ बिगड़ करके जो बना, मनीषी बने तो मनीषा, मनीषा अस्ति अस्मिन्निति मनीषी, मनीषा बने बुद्धि। तो मनीषी का जो बिगड़ा रूप है वो कहते हैं मुंशी हो जाता है, वही मुंसिफ भी बन सकता है। तो ये शब्दों का हेर फेर होता रहता है, वर्ण व्यक्ति आदि से बन जाते हैं, लेकिन मुंशी भी बुद्धिमान ही होते हैं। पर मनीषी शब्द जो है वो मनीषा से बना, और मनीषा मने बुद्धि, मनस ईसा, मन की स्वामिनी है बुद्धि। और बुद्धि का भी जो ठीक प्रयोग करना जान रहा है, जो सम्यक प्रयोग बुद्धि का करता हो निश्चय करके, तो वही है मनीषी। मनीषी जन कहते हैं अन्य मनीषी, एक ही कह दिया, एक माने कई, एक वर्ग पूरा। तो एक वर्ग के जो विद्वान हैं, मनीषी जन हैं, इति प्राहु, ऐसा कहते हैं कि कर्म दोषवत, सारे कर्म दोष युक्त होते हैं। कोई ऐसा कर्म नहीं है जिसमें दोष न होता हो। कर्म में दोष लगा ही रहेगा, जैसे अग्नि के साथ धुआं लगा हुआ होता है, कभी निर्दोष कोई कर्म नहीं हो सकते। तो कहा कि कर्म दोषवत, चूंकि सभी कर्म दोष युक्त हैं, अतएव त्याज्यम, त्याग देने चाहिए, सभी त्याग करने के योग्य हैं। और अपरे, अब दूसरे विद्वान जो आए, तो दूसरा वर्ग है विद्वानों का, वो क्या कहता है? तो कहा इति आहु, ऐसा वो भी कहते हैं कि यज्ञ दान तपह कर्म न त्याज्यम। अन्य सारे कर्मों को तो त्याग दीजिएगा, ठीक है, चलेगा, लेकिन यज्ञ दान तपह कर्म न त्याज्यम, यज्ञ दान और तप रूप कर्म कभी त्यागने योग्य नहीं है। क्योंकि यज्ञ करने से भाव की शुद्धि होगी, दान करने से धन की शुद्धि होगी, और तप करने से शरीर की शुद्धि होती है।
तो ये तीनों करते रहना है। यज्ञ भी, दान भी, तप भी, ये भी कर्म है। इनका त्याग कभी नहीं करना है। तो इनसे जो फल मिलेगा, इनसे फल को त्याग कर लीजिए, वो तो ठीक है। पर त्याग में यज्ञ, दान, तप आदि होते रहें। इन्हीं के लिए तो भगवान ने पहले कहा कि ओम तत्सत कहना होगा, तत्सत का उच्चारण करना होगा, उससे पवित्र हो जाएगा कर्म भी। वो प्रमादात कर्म, प्रमादात कुरुताम कर्म प्रच्यवेत्याधरेषु यत् अध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद विष्णु संपूर्णम स्यादिति स्मृति। इति श्रुति भी कहीं कहीं कहा। इसका अर्थ है कि श्रुति, स्मृति यही कहते हैं कि जब कभी भी कर्म प्रमाद वस्तु होंगे, और हर व्यक्ति में चाहे वो सिद्ध ही क्यों न हो, साधक से सिद्ध तक, ये चार जो दोष होते हैं आ जाते हैं। वो चार दोष हैं, एक प्रमाद, दूसरा भ्रम, तीसरा करणापाटव और चौथा विप्रलिप्सा। ये चार प्रकार के दोष आ ही जाते हैं। प्रमाद भी होता है सावधानी, कहीं भ्रम भी हो जाता है। और करणापाटव का अर्थ है कि एक समय इंद्रियां शिथिल पड़ जाएंगी, तो उनमें जो लघुता थी, उनकी जो पटुता थी, उसमें कमी आ जाएगी। और साथ में विप्रलिप्सा, थोड़ा बहुत लोभ भी बनता रहता है। इसलिए ये जो त्याग होना चाहिए, कैसा हो? तो भगवान ने कहा कि दो वर्ग है मनीषियों का। एक वर्ग तो ऐसा है जो कहता है कि सभी कर्म दोषयुक्त हैं, इसलिए सबका त्याग कर देना चाहिए, कोई भी कर्म नहीं करे, बिल्कुल कर्म से विरत हो जाए। लेकिन दूसरे प्रकार के जो विद्वान हैं, प्रकार के क्या यहाँ अर्थ कहें, दूसरे वर्ग माने विद्वानों का दो वर्ग है। एक वर्ग की मान्यता तो है कि सारे कर्म दोषयुक्त होते, इसलिए कर्मों का सर्वथा त्याग करें। लेकिन द्वितीय वर्ग जो विद्वानों का है, वो कहता ऐसा नहीं, सारे कर्म का त्याग करना संभव ही नहीं। सर्वम त्यक्तुम न शक्यते, सब कुछ त्यागा नहीं जा सकता। अगर सब त्याग देंगे तो जीवित ही नहीं रह सकते, सृष्टि में रह नहीं सकते। तो कहा तब क्या करना चाहिए? कहा कि हाँ, अन्य कर्मों का तो त्याग कर दे, काम्य कर्मों आदि का, लेकिन यज्ञ, दान और तप स्वाभाविक रूप से करता रहना चाहिए। दान का अर्थ यही नहीं है कि दान में धन को ही दान देना चाहिए। दान विद्या का भी होता है, अभय दान भी होता है। किसी की रक्षा करना, जीव की रक्षा करना और उसको अभय बना देना, निर्भीक कर देना, ये भी अभय दान है। प्राणदान होता है, देह दान होता है। तो दान अनेक प्रकार से कहे गए, तप भी अनेक प्रकार से होते हैं। तप तो भगवान को निमित्त बना करके जो भी मंत्र जप आदि किए जाएंगे वो तप ही है। उससे शरीर की शुद्धि होती रहेगी, इंद्रियां निर्मल होती रहेंगे। इसलिए जो दूसरा वर्ग है विद्वानों का, वो ये मानता है कि यज्ञ, दान, तप ये जो कर्म हैं, इनको कभी नहीं, न त्याज्यम, इनका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। तो पूर्व का जो एक वर्ग मानता है कि सारे कर्म दोषयुक्त हैं, उनका त्याग करना चाहिए, तो दूसरे विद्वान कहते हैं कि नहीं, वो सारे कर्मों का त्याग संभव ही नहीं है। इसीलिए एक आचार्य ने कहा था, वो कहता है कि ठीक है, संगस्तु सर्वथा त्याज्य, किसी का संग न करे, सर्वथा त्याग दे। तो कहा कि अगर सृष्टि में रहेंगे संसार में, तो सबका संग छोड़ना तो बड़ा जटिल है, कठिन है। कैसे रहेंगे? मनुष्य होकर के तो अकेले रहा नहीं जा सकता, पशु पक्षी भी अपना गण खोज लेते हैं। तो कहा अच्छा, सर्वम त्यक्तुम न शक्यते, जब सब नहीं त्यागा जा सकता, तब ऐसी स्थिति में महद भी सह कर्तव्य, जो महत महाजन महापुरुष हैं, जो बड़े बड़े संत हैं, उनका साथ कर लीजिए। क्यों? क्योंकि सताम संगो ही भेषजम, जो संतों का संग है वह तो भेषज है, औषधि है संसार के, इसलिए उनका साथ करना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखकर दूसरा वर्ग जो है वो कहता है कि ठीक है भाई, सारे कर्मों का त्याग संभव न होने पर यज्ञ, दान, तप आदि जो कर्म हैं उनका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। पुनः भगवान ने आगे अपना निश्चय बताया कि ऐसा तो अन्य लोग कहते हैं, पर भगवान क्या कह रहे हैं? तो भगवान कहते हैं हमारे भी मत को सुनो। भगवान ने कहा, निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। भगवान ने कहा कि हे भरत सप्तम, भरत सप्तम, सप्तम माने श्रेष्ठ, और भरत माने भरत वंश। हे भरत वंश के श्रेष्ठ, हे भरत वंश के कर्णधार, हे भरत वंश के वीर, अर्थात हे अर्जुन, तत्र माने उस, त्यागे, त्याग के विषय में, मैं निश्चयम शृणु, मेरे निश्चय को जान लो।
निश्चय कहते हैं निह का अर्थ तो संपूर्ण रूप से, चय माने चयन। तो हमने जो अपना नितांत एक चयन किया है, मेरा अपना वही निश्चय है, वो सबके लिए अर्थ होता है। निश्चय का यही अर्थ है कि निह निशेषेण चयनम इति निश्चयम। जो हमने सबको अलग अलग करते करते जो एक जाना वो मेरा निश्चय। तो कहते ये मेरा निश्चय है। क्या है? आपने क्या जाना? सबको अलग किया, बहुतों को अलग किया, जो एक साथ मिले हैं, एक साथ मिला ही है सृष्टि में, गुण दोष में ही सृष्टि। तो सबको हटाते हटाते अंत में मैंने ये जाना, ये मेरा निश्चय, मैं निश्चित ये बात कहता हूँ। तो भगवान कह रहे कि मैं निश्चयम शृणु, तुम मेरे निश्चय को सुन लो, जान लो। फिर प्रयोग कर दिया कि पुरुष व्याघ्र, हे पुरुष सिंह। पुरुष व्याघ्र, व्याघ्र माने सिंह ही, पुरुष सिंह रघुवंश मणि, वो भगवान राम के लिए आता है पुरुष सिंह। तो पुरुष सिंह का अर्थ है कि पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ वीर। जैसे पशुओं में सिंह श्रेष्ठ है, वैसे किसी को मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ व्यक्त करना हो तो यही कहा जाता है कि हे पुरुष श्रेष्ठ, हे पुरुष व्याघ्र, हे पुरुष सिंह। तो पुरुष सिंह कह करके अर्जुन को ये दिखा दिया कि देखो तुम ये मत जानना कि त्याग और संन्यास पूछ करके अब हमको यही कर लेना है कि अब हम त्याग कर देंगे और संन्यास ले लेंगे, ऐसा नहीं। तुम पुरुष सिंह हो, भरत सप्तम भी हो, भरत वंश के राजा हो, श्रेष्ठ। इसलिए तुमको ये तो जानो कि त्याग क्या है, संन्यास क्या है। लेकिन पुरुष व्याघ्र हो, पुरुष सिंह हो, वीरता दिखानी ही पड़ेगी, वीर हो, युद्ध करना होगा। इसलिए हमको लगता है कि यहाँ पुरुष व्याघ्र प्रयोग किया, हे पुरुष व्याघ्र, हे श्रेष्ठ पुरुष, पुरुष श्रेष्ठ। त्याग, त्याग तो त्याग भी तीन प्रकार से किया जाता है, त्रिविध, तीन प्रकार का। वो क्या? सात्विक, राजस और तामस। शुरू से ही भगवान बताते आ रहे हैं कि ये गुणत्रय विभाग किया है 13वें में। तीन गुण होते हैं, सत्व रजतम। तो तीन जो गुण होते हैं, तीन गुणों के अनुसार सारी व्याख्या अभी तीन तीन की ही करते चले आए। अब यहाँ भी कह रहे हैं त्रिविध माने तीन प्रकार का, तीनों प्रकार का त्याग संप्रकीर्तितः कहा गया। हे अर्जुन, उस त्याग के विषय में भगवान कह रहे हैं मैं निश्चयम शृणु, मेरा निश्चय सुनो, हे पुरुष श्रेष्ठ, हे पुरुष व्याघ्र अर्जुन। त्याग त्रिविध ही संप्रकीर्तितः, जो त्याग है सात्विक राजस तामस, वो तीनों प्रकार का ही कहा गया है। माने एक प्रकार का त्याग नहीं होता, त्याग के तीन प्रकार हुआ करते हैं। कौन तीन प्रकार? एक को सात्विक त्याग कहेंगे, एक को राजस त्याग कहेंगे, दूसरा तामस होगा। तो ये तीनों त्याग जो है किस प्रकार से होते हैं, तो भगवान अपना निश्चय बताते हुए अगले श्लोक में फिर ये बता रहे हैं कि ये कैसे तीनों त्याग क्या क्या हैं। तो पहले तो तामस बताते, फिर राजस बताते और उसके बाद सात्विक बताते। पर भगवान ने पहले सात्विक ही बताना आरंभ किया। तो भगवान ने कहा कि वो सात्विक क्या होता है, तो उसकी भूमिका बनाते हुए भगवान ने कह दिया कि यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। भगवान ने कहा कि यज्ञ दान तपः कर्म, यज्ञ माने यज्ञ कर्म, यज्ञ कर्म चाहे तो आहुति आदि प्रदान करके, हवि प्रदान करके देवताओं तक वो आहुति पहुंचाई जाए, वह यज्ञ, अथवा जो प्राणियों की सेवा की जाती वो भी एक प्रकार की यज्ञ है। जो सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहस्ते आदि का पालन किया जाता है, यम नियम आदि, यह भी एक प्रकार का यज्ञ है। तो कहा यज्ञ दान, दान की व्याख्या पहले ही त्रिविध व्याख्या कर दिया था और ये कहा था कि सात्विक दान का ही, सात्विक दान ही श्रेष्ठ है। होते तो दान राजस तामस में है, लेकिन जो दातव्य मिति, जो देना ही है, ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। तो यहाँ दान माने सात्विक दान, जो यज्ञ दान और तपः कर्म, तप रूप कर्म है, वो न त्याज्यम, त्यागने के योग्य नहीं है। तब जब यज्ञ दान तप कर्म त्याग योग नहीं है, त्याज्य नहीं है, तब ततएव कार्यम, अतः निःसंदेह निश्चित ही इनको कार्य करना चाहिए, इन्हीं को करना हमारा कर्तव्य है, ये करणीय है। तो यज्ञ यज्ञ, दानम दान च और तपः तप, ये तीनों एव मनीषिणाम पावनानि, यही
बुद्धिमान पुरुषों को, मनीषियों को, बुद्धिमान मनुष्य तो वह है कि जो फल और आसक्ति को त्याग कर जो भी कर्म करे वो केवल भगवत निमित्त से करे, भगवत अर्थ ही कर्म करता है, वही है बुद्धिमान। तो ऐसे बुद्धिमान पुरुषों को पावनानि पवित्र करने वाले हैं। अगर कोई कर्म भगवत अर्थ किया जाए, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, तो वह निश्चित ही सात्विक बन जाता है, उससे भगवान की प्रसन्नता होती है। देखेंगे जितने भी संत महात्मा होते, महापुरुष होते हैं, भक्त होते हैं, जो भगवान को ही समर्पित हो जाते हैं। देखिए जैसे गोपियों का प्रसंग आता है, तो गोपियाँ तो जो भी करती हैं सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के निमित्त करते हैं, और नारद आदि निरंतर उन्हीं का गान करते रहते हैं। भगवान के निमित्त से वो सदैव चलते रहते, एक स्थान पर स्थिर नहीं होते। सुखदेव ने तो वरदान ही यही ले लिया था कि वो अगर जन्म भी लिया, माँ के गर्भ से बाहर आए भी, तो उन्होंने यही कहा कि हमको वैष्णवी माया स्पर्श न करे, मैं संसार के किसी कृत्य में मेरा मन न रमे, मैं केवल भगवान का ही ध्यान भजन में डूबा रहूं। और यही हुआ, भगवान के वरदान से उन्होंने जन्म ग्रहण किया था। और जाते भी थे कभी 2-4 दिनों में, महीनों में एक चक्कर, अगर एक बार गृहस्थों के यहाँ जाएं तो उतनी देर तक खड़े रहते थे जितनी देर में गाय दूही जाती है, गोदोहन काल पर्यंत। और जितना उनको मुट्ठी में दूध मिलता था उसी का पान करके शरीर की रक्षा होती रहे, वो पुनः गुफाओं में भजन करने चले जाते थे। तो यही बात कहा भी भागवत में, परीक्षित को कथा सुनाते हुए बहुत बढ़िया बात कह दी कि समझ में नहीं आता कि कस्मात् भजन्ति कवयः धन दुर्मदान धान। जो धन से दुर्मदान जन हैं, कब यह माने बड़े बड़े विद्वान भी उनका भजन करने लगते, उनका सेवन करने लगते, उनका चरण बंदन करते हैं, ये समझ से परे है। और कहा भी कि चीराणि किम नपति संति दिशंति भिक्षाम, क्या अब वस्त्र नहीं रहे, फटे पुराने वस्त्र रास्ते में नहीं मिल जाते, अथवा क्या वृक्षों की छाल अब समाप्त हो गई। चीराणि किम नपति संति दिशंति भिक्षाम नैवांघ्रिपः परभतः सरितोभ्यसुष्यन्, इतने पक्षी भी नहीं हो गए कि सारी सरिताएं सूख गई हैं, जल तो कहीं न कहीं मिल जाएगा। रुद्धा गुहा किम जितो वतिनोपसन्नान, क्या सारी गुहाएं अब रुद्ध हो गई, कहीं भजन करने के लिए एकांत नहीं मिलेगा। अगर सब अब भी उपलब्ध है तो कस्मात् भजन्ति कवयः धन दुर्मदान धान, धन से जो मदान धो रहे हैं, दुर्मदान धो रहे हैं, ऐसे लोगों की क्यों सेवा करते हैं विद्वज्जन, ये समझ से परे है। तो ये बात कही जा रही है कि भगवान कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये तो कर्म करना, ये निश्चित ही यज्ञ भी करना होगा, दान भी करना होगा, तप भी करना होगा। तो ये तीनों तो करने हैं, लेकिन ये कर्म कब कब पावनानि होंगे, पवित्र कब होंगे, ये कर्म पवित्र करने वाले कब होंगे, इनसे अंतःकरण निर्मल कब होगा, कब भगवान का दर्शन होगा, भगवान की प्राप्ति कब होगी। तो कहा कि तभी होगी जब भगवदर्थ, भगवान को निमित्त बना करके यज्ञ दान और तप किए जाए। तो यज्ञ दान तप से भगवान की प्राप्ति होती है, अंतःकरण निर्मल होता है। कहा कि अच्छा यज्ञ अगर कर रहे हों और इसलिए कि हमको यश की प्राप्ति हो, दूर दूर तक लोग जाने कि इन्होंने यज्ञ किया, समाचार पत्रों में छप जाए कि इन्होंने यज्ञ किया। और दान तो लोग इसी निमित्त से करते। वर्तमान की स्थितियां तो बिल्कुल ऐसी ही दिखाई पड़ती हैं। 1 रुपये का भी दान तब करेंगे जब समाचार पत्र में नाम आ जाए, अथवा सुनाकर लोगों को कहेंगे कि माइक से नाम लो कि इन्होंने 1 रुपये का दान कर दिया। तो अब ये दान जो होता है ये सात्विक दान नहीं रह जाएगा, प्रकट हो गया ना। तो ये तो जितना भी हो सके ये तभी इनका फल आता है जितना छिपा दिया जाए। गोहन अति गुह कर लेना चाहिए, गुह हो जाना चाहिए। योग, युक्ति, तप, मंत्र, दान आदि सब प्रभाव फुरई तवई, स्फुरत तभी स्फुरित होते हैं जब करई दुराऊ, जब इसको छिपा दिया जाए। तो करें कि ये जो यज्ञ इसलिए करें कि हमको यश की प्राप्ति हो रही है, यश की प्राप्ति हो जाए यज्ञ करेंगे, तो वो यज्ञ सात्विक यज्ञ नहीं रहा। दान भी अगर हम दूसरों को दिखा करके दान करें, अपने लोगों को दान करें, अथवा हमारा नाम और लोग जाने कि ये दानी है, ये महादानी है, कर्ण और हरिश्चंद्र जैसे महापुरुषों को पीछे कर दिया है। वाह, लोग धन लेने के लिए ऐसी ही प्रशंसा कर देते हैं, जा करके चारण की तरह कहेंगे कि अरे आप तो हरिश्चंद्र के बाद या उनसे भी कुछ श्रेष्ठ हो गए हैं। कर्ण क्या दान किया, कुछ नहीं, आप तो उससे भी महान हैं। तो इस प्रकार का कोई प्रशंसा कर दे
तो महाकृपण भी कुछ न कुछ निकाल करके दे ही देते हैं। तो कहा कि ये दान, इस प्रकार का जो दान है सात्विक दान नहीं है। दान देना किस निमित्त से, किसको दिया, कौन ले सकता है? दान तो परमात्मा ही लेने आ रहा है, परमात्मा ले जाता है। और परमात्मा को ही दान क्यों, परमात्मा को क्यों करेंगे? अरे परमात्मा की वस्तु है तो दियम वस्तु गोविंद तो भीमेव समर्पये। अगर आप ही की वस्तु तो आपको समर्पित कर रहा हूँ। दरिद्र में भी वही नारायण आता है। वही भक्त थे, भक्तराज थे। कथा दृष्टांत पढ़ा था कि एक भक्तराज भगवान के पूजन में निमग्न रहते थे और उनकी इच्छा थी कि भगवान का दर्शन किसी ढंग से हो जाए। इसी निमित्त से निरंतर लगे रहते थे पूजन भजन में। एक दिन सायंकाल रात्रि में जब सोए, रात्रि की बेला थी, तो स्वप्न आया, भगवान प्रत्यक्ष हुए। उन्होंने कहा कि मैं जागृत में आपको दर्शन देना चाहता हूँ, क्योंकि आप इसी इच्छा से तो हमारा पूजन कर रहे हैं। आपकी इच्छा है इसलिए मैं दर्शन दूंगा, कल आपके घर आऊँगा। तो वर्णन आता है कि वो सवेरे रहा नहीं गया, उठकर सबसे कहा कि प्रत्यक्ष भगवान को देखा है स्वप्न में, लेकिन वो जागृत में आने को कहे हैं, आज हमारे घर आएंगे। बस कहना था कि बहुत भारी भीड़ जमा हो गई और बहुत स्वच्छ किया गया, सजाया गया, तोरण द्वार बन गए कि भगवान आएंगे। और भक्तराज है, कभी झूठ नहीं बोलते थे। इनकी बात मान करके बहुत दूर दूर के लोग आकर इकट्ठे हो गए, तरह तरह की बातें होने लगी। सूर्यास्त होने की वेला आ गई, अभी तक नहीं कोई आया, तो भगवान क्या झूठ बोलते हैं, आए तो नहीं, झूठ बोल गए क्या, ऐसा लगने लगा। लेकिन अभी भी दिन शेष है, कौन जाने आ ही जाए। कहते हैं कि इस बीच में एक वृद्ध पुरुष आया और उसने कहा कि कुछ भोजन हो तो हमको दे दीजिए। भक्तराज ने डांट कर भगाया, फटकारते हुए, भाग जाओ, अभी भगवान आने वाले हैं। कहाँ से चले आए, कल मिलना फिर देखेंगे। भूख आज लगी है पर आज नहीं देंगे, भाग जाओ, भगवान आएंगे। तो फिर एक वृद्धा स्त्री कोई आई कुछ देर बाद, उसने कहा हमको प्यास लगी, पानी ही थोड़ा दे दीजिए। फिर भगाया कि इतना गंदा वस्त्र पहनकर चली आई, अभी भगवान अगर इसी क्षण आ जाएंगे तो क्या कहेंगे, इसके यहाँ ऐसे गंदे लोग रहते, भाग जाओ। तो वो जब दोनों चले गए और सूर्यास्त हो गया, अंधकार हो गया, तो लोग कहने लगे अरे झूठी बात कह कर भक्तराज ने बुलाया, कभी इनकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। जब सब चले गए तो भक्तराज मंदिर में जाकर सिर पीटने लगे, भगवान आपने ऐसा क्यों किया। और ऐसा करके जब भक्तराज आए, सो गए, तो फिर भगवान आ गए और भगवान ने कहा कि भक्तराज, भक्त ने कहा कि आपने क्यों झूठ बोला, नहीं आना था तो मना करते, पर इतने लोगों को जुटाया, मेरा कितना अपमान हुआ, आप आए नहीं। भगवान ने कहा कि नहीं भक्तराज, मैं दो बार आया, 2 वेशों में आया, पर आप मुझे पहचान नहीं सके, दुरदुरा दिए, भगा दिया। तो भगवान कभी इस रूप में भी आ जाते हैं, कभी वृद्धा के रूप में, स्त्री के रूप में, कभी पुरुष के रूप में, भगवान किस रूप में आएंगे ये नहीं कभी समझना चाहिए कि चतुर्भुज रूप में भी ही भगवान आएंगे। इसीलिए कहते हैं गोस्वामी जी ने कहा, तुलसी यही जगह आएगी, सबते मिलिए धाए, न जाने के वेश में नारायण मिल जाए। तो नारायण सर्व रूपों में विद्यमान रहते हैं, इसलिए जो दान किया जाए वो भगवान के निमित्त से, जो यज्ञ किया जाए भगवान के निमित्त से, जो तप करे वो भी भगवत अर्थ करे। तो ऐसा करने वाला निश्चित ही उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। और ऐसे लोग ये जो कर्म करते हैं वह त्याग ही है, इस त्याग के अंतर्गत गृहीत हो जाता है। तो भगवान इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को त्याग का अपना जो मत है वो बताते हुए अब त्रिविध जो हैं, सात्विक राजस तामस, उन तीनों कर्मों की व्याख्या करेंगे। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।